बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। सरकारी मुलाजमीन को नए कानून में पेंशन कैसे मिलेगी? आज की ब्रेकिंग न्यूज़। 1 जुलाई 2024 के बाद भर्ती होने वाले मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने पेंशन की नई इस्लाहात जारी कर दी। इसमें कितनी सच्चाई है? और इसके अलावा समा न्यूज़ की अहम तरीन अपडेट है। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स सब इससे परेशान हैं। हकीकत क्या है और कंट्रीब्यूटरी सिस्टम क्या है, तमाम डिटेल आपके साथ डिस्कस करते हैं। सरकारी मुलाजमीन को नए कानून में पेंशन कैसे मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको कंट्रीब्यूटरी सिस्टम और पेंशन रिफॉर्म्स का जो अहम फ़र्क है वो सारा समझ आ जाए। कंट्रीब्यूटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये नए भर्ती होने वालों के लिए है। एक और पेंशन रिफॉर्म्स से मुतल्लिक ख़बर है। वफाक की तरफ से समा न्यूज़ की जो ख़बर है इसमें दोनों का जिक्र मौजूद है। फैमिली पेंशनर्स के लिए भी, पुराने पेंशनर्स के लिए भी, नए पेंशनर्स के लिए और नए भर्ती होने वालों के लिए कंट्रीब्यूटरी सिस्टम की और पेंशन रिफॉर्म दोनों की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों डिफरेंट हैं। इन्हें गड़बड़ नहीं करना। एक और अहम खबर सरकारी मुलाजमीन के लिए इस वीडियो में मौजूद है। दो अहम तरीन अपडेट्स हैं आपके लिए। सरकारी मुलाजिम 25 साल के बाद, अगर उसकी मुद्दत मुलाजमत 25 साल हो जाती है तो इसके बाद रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे सकेगा। वफाक और बाकी तमाम सूबों में सवाई केपी के और पंजाब में वहाँ पर 55 साल वाली शर्त है, लेकिन इसके अलावा वफाक और बाकी तमाम सूबों में वाले जो लोग हैं वो 25 साल के बाद रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे सकते हैं। और इसमें जो नई खबर क्या है वो आगे आपको जाके पता चलेगा। अब ये देखें, ये पेंशन रिफॉर्म से मुतल्लिक है। पंजाब हुकूमत ने 1 जुलाई 2024 से रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन नए तरमीम एक्ट के तहत देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसमें क्या सच्चाई है ये भी आपको बताते हैं। देखा जाए तो ये बात भी कंट्रीब्यूटरी सिस्टम से मुतल्लिक है। ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम का नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसमें ये तमाम चीज़ें क्लियर हैं जिसके अकॉर्डिंग अब ये 14 जून के बाद जो भर्ती होंगे या हुए हैं वो नए कंट्रीब्यूटरी सिस्टम के तहत होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 में इस्लाहात के साथ तरमीम कर दी गई हैं। इसके बाद सरकारी मुलाजमीन को मुस्तकबिल में नए एक्ट के तहत पेंशन जो छुट्टियों का मुतबादल होगा, लीव इनकैशमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर ये लीव इनकैशमेंट की बात की गई है, लेकिन जो नए भर्ती होने वाले हैं उनका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें लीव इनकैशमेंट का जिक्र मौजूद नहीं है। इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी लीव इनकैशमेंट का जिक्र मौजूद नहीं है, बल्कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में से पैसा कटेगा, उतना ही पैसा हुकूमत डालेगी और रिटायरमेंट की एज पर पूछा जाएगा कि भाई आपने पेंशन लेनी है या फिर आपने यकमुश्तरिक जितनी उनकी जो यकमुश्त उनकी अमाउंट बनेगी वो लेनी है। इनमें लीव इनकैशमेंट का कहीं पर कोई जिक्र मौजूद नहीं है। ये देखिए जी, ये आपके सामने वफाकी हुकूमत का ड्राफ्ट है। इसमें सूबाई का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। इन दोनों को मिक्सअप किया जा रहा है जो कि गलत है। हमारी जिम्मेदारी है आपको असल हकीकत बताई जाए। पेंशन रिफॉर्म्स और चीज़ है, कंट्रीब्यूटरी सिस्टम और चीज़ है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पंजाब के जो सर्वेंट रूल्स हैं उसमें अगर देखा जाए इस नोटिफिकेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ड्राफ्ट में इसका जिक्र मौजूद है। ये ड्राफ्ट का पैरा नंबर आप देख सकते हैं 2 में इसका तमाम जिक्र मौजूद है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से इस पर ऑब्जेक्शन मौजूद है। IMF का प्रेशर ज़्यादा है। अभी तक नोटिफिकेशन जो फाइनल है वो अभी तक नहीं आया। ये जो नोटिफिकेशन आया है ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम का आया है। पेंशन रिफॉर्म्स पर अभी मुशावरत जारी है। किसी किस्म का पेंशन रिफॉर्म्स का पंजाब का नोटिफिकेशन नहीं आया। रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट के लिए सरकारी मुलाजिम 25 साल की मुद्दत के बाद रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे सकेगा। ताहम मुलाजिम रिटायरमेंट की तारीख से पेंशन मिलने की तारीख तक मुकम्मल महीनों के तादाद की बुनियाद पर मजमूई पेंशन में सालाना 3% की कमी की शरह का जिम्मेदार होगा। मजमूई पेंशन में इस तरह की कमी को 20% तक महदूद किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के मामलात में ये डिफरेंट है। यहाँ पर ये ड्राफ्ट में भी इसका जिक्र मौजूद है। ये देखिए जी, इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप इसको ट्रांसलेट करें तो इसमें इसका बाकायदा तौर पर जिक्र मौजूद है। ये ड्राफ्ट भी सिर्फ वफाकी मुलाजमीन के लिए है, सूबाई मुलाजमीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कंट्रीब्यूटरी सिस्टम का जो नोटिफिकेशन है
وہ اور یہ دونوں ڈرافٹ یہ ڈفرینٹ ہیں۔ اس میں آپ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اگر مسلح افواج اور آرمڈ فورسز کے معاملات میں رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کا اطلاق صرف اس صورت میں ہوگا جب مقررہ رینک سروس سے پہلے ریٹائرمنٹ طلب کی جائے گی یا دی جائے گی، اس کا بھی ذکر اس میں موجود ہے۔ بیس لائن جو پینشن ہے وہ الارمنگ سچویشن ہے جس میں تمام سرکاری ملازمین، چاہے وہ پینشنرز ہیں، فیملی پینشنرز ہیں، سب کو اس سے نقصان ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق نئی ترامیم ایکٹ سے حکومت نے ریٹائر ملازمین کو وفاق کی طرز پر ای او بی کے فارمولہ کے تحت پینشن کا قانون بنا دیا ہے۔ مدت میں تاحیات سے کمی کر کے 10 سال کر دی گئی ہے۔ یہ بھی ابھی صرف مشاورت جاری ہے، ابھی اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ نئے قانون میں پینشن کیسے ملے گی؟ پنجاب سول سرونٹ اصلاحاتی ترمیم بل 2024 کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے وقت گنتی کی جانے والی خالص پینشن کو بیس لائن پینشن کہا جائے۔ جی یہ والی جو سچویشن ہے یہ الارمنگ ہے۔ اس پینشن اگر بیس لائن بن جاتی ہے تو اس میں باقاعدہ کوئی انکریز نہیں ہوگا فیوچر میں، لیکن ابھی تک اس کا یہ ڈرافٹ ہی تیار کیا گیا ہے، صوبائی حکومت کا اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا، اس میں مشاورت جاری ہے۔ جب تک یہ نوٹیفیکیشن نہیں آتا اور یہ اتھینٹک بات نہیں ہے، یہ جسٹ ابھی ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے اور اس پر آئی ایم ایف کا پریشر کے تحت اس پہ مشاورت جاری ہے، اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک کنٹریبیوٹی سسٹم کی بات ہے، یہ صرف اور صرف جو نئے بھرتی ہوں گے سرکاری ملازمین ان کے لیے یہ کنٹریبیوٹی سسٹم ہے۔ جو پرانے پینشنرز ہیں یا فیملی پینشنرز ہیں یا سرکاری ملازمین ہیں ان پر اس کا کسی قسم کا کوئی اطلاق نہیں ہوگا جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آتا۔ ایک اہم نوٹیفیکیشن جو آج کل سرکولر کر رہا ہے 17A رول کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کے تحت وہ ملازمین جو دوران سروس ڈیتھ ہو جاتی تھی ان کے اہل خانہ یا ان کے اولاد کو 17A جو قانون تھا اس کے تحت ان کو جاب دی جاتی تھی، ان کو باقاعدہ اس کے نمبر ملتے تھے، لیکن یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اس میں 17A کا قانون ختم کر کے دوران سروس فوت ہونے والے یا میڈیکل انفٹ کے لیے ملازمین کے بچوں کو نوکری کا حق ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ پرانے جو لوگ ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے، یہ بھی نئے بھرتی ہونے والے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے اوپر یہ امپلیمنٹ ہوگا، اس لیے پریشان نہ ہوں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔